अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 29 जनवरी फ्राइडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 19 जनवरी फ्राइडे वाले दिन हमारा गोल्ड अप जा सकता है या डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, TP क्या हो, SL क्या हो, ये सब हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त मैं वीकली टाइम फ्रेम पर हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखें वीकली टाइम फ्रेम है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम क्यों किया है, इस पर RSI है, 200 मूविंग एवरेज है और 50 का मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज। वीकली में हम लोगों ने ये जानना है कि हमारा ट्रेंड क्या है। हमेशा ट्रेंड जानने के लिए सबसे पहले वीकली चार्ट देखना ज़रूरी होता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या है, उसके लिए ये हम गए और ये हम आ गए वीक पे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप देख लें RSI 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज। मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। आपके सामने है जी RSI। सबसे पहले RSI को वीकली में चेक करना है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पर हूँ। RSI 55 पे है। जब भी RSI, ये याद रख लें, वीकली टाइम फ्रेम पर 50 से ऊपर हो तो ये बुलिश ट्रेंड होता है। पहला हमें साइन मिल गया कि ये हमारा ट्रेंड अप साइड है, क्योंकि ये 55 है RSI। ये देख लें, RSI 55.01 पे है, 50 से ऊपर है। जब ये 70 पे जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में तो वो ओवरबॉट होगा, वहाँ से सेल होगा। और जब ये 30 पे होता है तो ओवर सोल्ड होता है। अभी ये 50 है, 50 से जब ऊपर होता है तो ये बुलिश होता है, पहला साइन। दूसरा, 200 मूविंग एवरेज देख लें, 1848 पे है 200 मूविंग एवरेज। उसके ऊपर 50 का मूविंग एवरेज जो है वो 1956 है और 20 का मूविंग एवरेज 1980 है। जब ये तीनों मूविंग एवरेज, ये याद कर ले, एक तरतीब के साथ हों, यानी कि सबसे नीचे 200 का मूविंग एवरेज हो, उसके ऊपर 50 का मूविंग एवरेज हो, उसके ऊपर 20 का मूविंग एवरेज हो, और आपका जो भी करेंसी पेयर है, अब हम गोल्ड पे कर रहे हैं, वो उससे ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो ये बुलिश होता है। इसी तरह अगर 200 का मूविंग एवरेज की प्राइस ऊपर हो, 50 की नीचे, 20 की नीचे, और आपका गोल्ड नीचे ट्रेड कर रहा हो तो फिर ये सेल का होता है। ये देखें, ये तीनों मूविंग एवरेज, ये और गोल्ड इसके ऊपर है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, एक ये मूविंग एवरेज है और ये है, और गोल्ड ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड हमने जान लिया कि ट्रेंड हमारा बाय साइड का है, क्योंकि फॉरेक्स में कहावत है ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। तो हमने बाय में रहना है। ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। अब इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। लेकिन उससे पहले हम D1 करेंगे, क्योंकि D1 इसलिए करना है, वो भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। हमेशा गोल्ड प्रीवियस डे का जब लो ब्रेक करता है तो नीचे जाता है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है। अब हम D1 में ये यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा प्रीवियस डे का लो क्या था और प्रीवियस डे का हाई क्या था, वो हम जानते हैं। ये मैं 18 जनवरी के D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ और यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई देखें। ये देखें, ये लो और ये हाई है। प्रीवियस डे का हाई देखें 2023.21, ये देखें 2023.21, और ये है 18 जनवरी। अब मैं इसको आगे लेके आता हूँ, 19 पे करते हैं हम लोग। ये मैं 19 पे आ गया हूँ और यहाँ आज का हाई देख लें, ऑलरेडी 2025.38। गोल्ड ने कल 18 तारीख प्रीवियस डे के हाई को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। पहला साइन क्लियर हो गया कि
जब भी गोल्ड प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक करे तो ऊपर जाता है, लो को ब्रेक करे नीचे आता है। तो इसने ऑलरेडी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया है। तो गोल्ड का दूसरा, एक तो वीकली में ट्रेंड बुलिश है, दूसरा D1 में भी हमें एक साइन मिल गया, एक इशारा मिल गया कि गोल्ड अप जा सकता है। अब हम आएंगे M30 पे। M30 होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये हमारा किधर गया जी, ये M30 पे मैं आ गया हूँ जी। अच्छा जी, M30 पे आपने ये RSI को देखना है, ठीक है। बाकी मूविंग एवरेजेस हैं उनको बाद में डिस्कस करते हैं। जो हमारा RSI है, जब ये 30 पे आएगा, M30 पे मैं हूँ और RSI हमारा जब यहाँ पे, ये देखें ये अभी 60 पे है, जब इसकी प्राइस 30 पे आएगी तो आपने बाय करना है। और वो मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको लिख देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन की है वो है जी 2017 के राउंड अबाउट आपने बाय करना है, ठीक है। लेकिन फ्राइडे है, मार्केट स्पाइक दे सकती है। दूसरा एरिया है 2013 का, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सेफ़ रहेगा अगर आप पेंडिंग पे यहाँ से बाय की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। और D1 का जो लो होता है उससे 2 पॉइंट नीचे का SL रखना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, इसको करते हैं D1। आपको क्योंकि प्रॉपर एक स्टॉप लॉस भी देना है ना। ये मैं आ गया हूँ D1 के टाइम फ्रेम पे। अब हमने कल 18 तारीख का लो देखना है जी, ठीक है। 18 तारीख का लो हमारा है जी, ये है जी लो हमारा 2000 सॉरी ये 19 का है, पीछे करना पड़ेगा, 17 और ये 18, ठीक है। ये देखिए अब 18 जनवरी हो गया जी। 18 जनवरी का लो देखें तो 2004.90 टू 204। तो आपने जहाँ से भी बाय करना है 2001 का SL रखें। जितना नीचे से बाय करेंगे, ये याद रखें। देखिए ट्रेडिंग के लिए ख़ुद थोड़ा सा, आप अगर किसी यूट्यूबर पे या सिग्नल पे रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। गोल्ड को करें बाय, एरिया मैंने आपको बता दिया है 2017 और दूसरा है 2013, ठीक है जी 2013। और SL है जी 2001। और इसको जब भी आपको 4-5 पॉइंट प्रॉफिट मिले मार्केट से निकल जाया करें। फ्राइडे है, फिर मार्केट नीचे आए, मार्केट 2 मौके देती है, तीसरा नहीं देती। मतलब आप डिप से बाय किया, मार्केट ऊपर गई, 4-5 पॉइंट प्रॉफिट बुक करें, दोबारा पेंडिंग पे लगा दें। या अगर आप मार्केट को देख रहे हैं तो 4-5 पॉइंट फिर नीचे आती है, फिर बाय करें, फिर ऊपर प्रॉफिट में निकल जाए, तीसरी दफ़ा ना करें। और रहें बाय में, सेल में ना रहें। बाय का ट्रेंड है, वीकली में भी चेक कर लिया है, D1 में ऑलरेडी प्रीवियस डे कल का हाई ब्रेक हो चुका है। तो आपने हम गोल्ड को करना है बाय, बाय में रहें जी। और इसका SL जो है ना वो तकरीबन 2001 के SL के साथ आज बाय में रहें, 4-5 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ बुक कर रहे हैं। यार कमेंट कर दिया करें, मैं काफ़ी बिजी था, वीडियो नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह डेली वीडियो आया करेगी इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका, गाँव चला गया था, बच्चों की छुट्टियाँ थी। डेली वीडियो आएगी, वीडियो को लाइक किया करें और कॉमेंट भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।